दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इस कंपनी को बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क भी क्रिएट करती हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये कंपनी मार्केट में कब आई है, 29 नवंबर को। उसके बाद देखोगे लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिली है, 13% तक के रिटर्न बने हुए हैं, क्योंकि मार्केट को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लोग महंगे वैल्यूएशन में भी इसको खरीदने को रेडी हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखते हो तो 382 आपको देखने को मिलेगा इसका पीई। अब दो चीज़ें हैं, मार्केट में जो कंपनी लिस्ट होती है या तो आपको रिटर्न बना के देती है या तो उसमें बहुत बड़ा करेक्शन भी होता हुआ दिख सकता है। करेक्शन को आप एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हो, वो तभी ले सकते हो जब कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको पता होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड को लेकर के मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है। लॉक इन पीरियड में क्या होता है, जो प्रमोटर होल्डर होते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की होती है। कंपनी जब मार्केट में आती है आईपीओ लेकर के, तो उसमें क्या होता है, एक बाउंडेशन होता है, लॉक इन पीरियड होता है। उस लॉक इन पीरियड में के पहले वो स्टॉक को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टॉक को सेटल होने के लिए टाइम दिया जाता है, सेबी की तरफ से रूल होता है। तो लॉक इन पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल के लॉकिंग पीरियड भी होते हैं। अब लॉकिंग पीरियड क्या है कि इस कंपनी में लिस्ट हो चुकी है, 1 महीने हो चुके हैं, तो अब इसका भी लॉकिंग पीरियड अभी खत्म होने वाला है। लॉकिंग पीरियड खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी में जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बेच के निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, वो कंपनी को लेकर के सेटिस्फाई हैं, तो वो बिल्कुल भी बेचते नहीं है। लेकिन हाँ, ओपन मार्केट में वो ट्रेडिंग करने के लिए वो स्टॉक खुल जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो आईपीओ आया था 10,000 करोड़ का, इन्होंने फंड रेज किया था और सब्सक्राइब भी अच्छा हुआ था यहाँ पर। अब इसका जो लॉकिंग पीरियड है, अगर हम उसके बारे में डायरेक्ट आ जाते हैं टॉपिक में, तो इसका जो 1 मंथ का लॉकिंग पीरियड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 दिसंबर को ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये तो पहली बात है, कब ख़त्म हो रहा है और कितने शेयर मार्केट में आ जाएंगे यहाँ पर ट्रेड होने के लिए। तो यहाँ आप देखोगे तो 18.3 करोड़ शेयर यहाँ पर हमें ओपन मार्केट में ट्रेड होने के लिए देखने को मिलेंगे। 1 मंथ का लॉकिंग पीरियड है और ये 26 दिसंबर को ओपन होता दिख रहा है। मतलब अगर हम बात करते हैं ये जो कितना परसेंट में है, तो 2% में ये हमें शेयर इक्विटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताया कि कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पर रीज़न नहीं होता कि एंड ऑफ लॉकिंग पीरियड में कि स्टॉक के जो शेयर हैं, वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं वो बेच के निकल ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एलिजिबल होता है ट्रेड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। इसका सेकंड लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, वो भी आप देखोगे तो 24 फरवरी को आपको देखने मिलेगा 2025 को। तो ये जो दोनों टाइम है, आपको दोनों को याद रखना है। अगर स्टॉक में करेक्शन होता है तो ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में जब करेक्शन होता है ना, तो हम उसके पीछे का रीज़न समझ नहीं पाते। हम बीएसई की वेबसाइट में जाते हैं या तो हम कंपनी के बारे में न्यूज़ चेक करते हैं, तो कभी कभी न्यूज़ हमें समझ में नहीं आती है। तो ये जो स्पेसिफिक दो रीज़न है आपको समझना चाहिए, एक है 26 दिसंबर का, एक है 24 फरवरी का। यहाँ पर फिर से जो स्टॉक शेयर्स होंगे वो ट्रेड करने के लिए ओपन हो जाएंगे। लॉकिंग पीरियड ये ओपन हो जाएगा, 18.3 करोड़ शेयर होंगे और 2% का आपको जो शेयर की क्वांटिटी है वो देखने को मिलेगी। और अलग अलग रिसर्च हाउस होते हैं जो कंपनी को लेकर के अपनी जो चीज़ें हैं, जो उनके सजेशन है वो देते हुए नज़र आते हैं। रिकमेंडेशन भी होती है उनकी, कोई बाई की रिकमेंडेशन दे देता है, कोई सेल की रिकमेंडेशन देता है, लेकिन डिपेंड करता है हम कंपनी को लेकर के कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अब दोस्तों, बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर है। प्रमोटर होल्डिंग किसके पास में है? देखिए, एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है ये, और एनटीपीसी के पास 89% का होल्डिंग है। एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी है। एफएसजीएस की होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग से 3-3.5% की देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर। और उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व ज़्यादा है नहीं, बोरिंग ज़्यादा है। गवर्नमेंट कंपनी है तो बोरिंग लेके कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन होता है दोस्तों सेल्स का। कंपनी के पास अगर धंधा हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको पता है कि स्टॉक आउट में रैली हो सकती है, क्योंकि भविष्य की नीड है, कंपनी इसी तरह से बिजनेस में काम कर रही है। तो बहुत ही रेयर ही होता है कि वो लोग बेच के निकले जब तक वो अच्छे तरीके से पैसे ना कमा लें। सेल्स अच्छी हो रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आने वाले टाइम पे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे होते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। कंपनी के रिजल्ट अगर बहुत शानदार होते हैं तो स्टॉक में मार्केट में हमें चीयरिंग होता हुआ दिख सकता है। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्टॉक भी इसका कितना है, 346। इंडस्ट्री भी देखोगे 36.9 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा
तो दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। व्हाट्सएप चैनल के साथ अभी अगर तक आप जुड़े नहीं हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत से कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस होता है, डिविडेंड होता है, उसके अलावा देखोगे स्टॉक स्प्लिट होता है। तो ये सब जो न्यूज़ होती है ना, क्विक बेसिस पे आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट लेकर के आप अवेयर होते हो और सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो जाती है। बाकी हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें मैं स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो जरूर एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहो आप तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ये ऑप्शनल होता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप इसको ज्वाइन करो। अगर आप बिगनर हो तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।